अनेक प्रकार के सिद्धांत, वृत्तियों का जमेला, इधर से उधर भटकता रहता मन, और उसमें ये चित्त स्थिति, साक्षी भाव बरकरार रखना, अपने भीतर की ये जो चिंगारी है उसे जलती रखिए। अलग अलग भाव उलझा देते हैं। ये भाव क्या है? मन की रमत है। मन, बुद्धि और अहंकार, इस तीनों को एक साथ लिया गया है। चेतना मैं हूं के भाव के साथ जैसे ही जुड़ती है, मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। वृत्ति जो है ना, वो थोड़ा गहन शब्द है, वृत्ति। और सोच बहुत ही ऊपरी छोर पर है, ऊपरी भाग में है। कोई व्यक्ति के विपरीत विचार आने लगे, सोच उत्पन्न होने लगे, आप उसे द्वेष युक्त सोच कहें, तो जो द्वेष है वो वृत्ति हुई। ये मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव केवल भाव नहीं, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सोच जो उत्पन्न होती है, वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, वो वृत्ति कभी कभी इतनी इंटेंसिटी वाली होती है, तीव्रता वाली होती है, और कोई वृत्ति ऐसी होती है जो एकदम मृदु होती है, एकदम सहज होती है, और कोई वृत्ति ऐसी होती है जो हमें एक गड्ढे में, एक कंडेंस्ड बना दे चेतना को। चेतना के करीब वृत्ति, चेतना को ज़्यादा मात्रा में बाह्य स्तर पर रोके रखे ऐसी वृत्ति, और एक वृत्ति ऐसी कि जो उसे कंडेंस्ड बना दे। 3 प्रकार की वृत्ति है पूरे दिन में, पूरे जीवन में वर्गीकृत कर दिया गया। साधक को कैसे पता चले कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ या धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ? एक मापदंड है। यही बात भगवद गीता में भगवान भाव के माध्यम से समझाते हैं। 3 प्रकार के प्रमुखगत भाव है। पूरे दिन की बात सोचें तो तुरंत समझ में आ जाएगी ये बात। सुबह के समय पर एकदम शांति, आह्लादकता होगी, प्रसन्नता होगी, उत्साह होगा। तो ये जो भाव हुआ, फिर दिन में आगे बढ़ेंगे, कार्य करने में उत्साह, कुछ कार्य करने की इच्छा। फिर धीरे धीरे रात को शाम होती जाएगी, आलस्य आने लगेगा, निंद्रा आने लगेगी, मूढ़ता आने लगेगी। ये 3 प्रहर की बात होगी, लेकिन ये हर पल होता है। सोच उभर के आए, उसे इस 3 गुण में वर्गीकृत किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। आप भी कर सकते हैं। जिनके माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य में प्रवृत्त हो, तो उसे एक कैटेगरी में बांट दिया गया, उनका नाम रजोगुण है। रजोगुण
क्रियावानता, उत्साह से काम करना, राग, कोई वस्तु के साथ अत्यंत राग है, कोई व्यक्ति के साथ अत्यंत राग है, व्यक्ति, वस्तु, स्थल और काल, इनके साथ ममत्व है, अत्यंत राग। वो वस्तु कोई ले लेगा, मुझसे छीनी जाएगी, चली जाएगी, बहुत व्यग्र हो जाता है व्यक्ति, उनके बारे में सोचता रहता है पूरे दिन। जीवन का आधातर हिस्सा उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस समय और संजोग के बारे में सोचने में ही बीत जाता है। तो ये कोई एक इंद्रिय में, कोई एक विचार में कार्यरत रखती है चेतना को, इसलिए रजोगुण, उसे रजोगुण, क्रियात्मक वाला काम, काम विषय है, काम भोग, वासना में आनंद आना, इसी आनंद उसे कहते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, वो भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ और उनके अलग अलग भाव, और इस 3 कैटेगरी की हो सकती है। रास्ते में कोई व्यक्ति चला जा रहा है, सामने मंदिर देखे तो तुरंत ही थोड़ा सात्विक भाव उत्पन्न होता है, इनसे थोड़ा आगे बढ़े, और कोई एक लड़की है, उनके विपरीत कुछ सोच उभर के आने लगे तो ये रजोगुण हो सकता है। फिर इनसे भी नीचे कुछ करने की, ऐसा विपरीत करने की इच्छा हो कि ऐसा करना हो चाहिए तो तमोगुण। कंडेंस्ड, जब उस अपराधित मतलब अत्यंत रजोगुण जो है वो क्रिया में, कोई इंद्रिय के विषय में, कोई विचार में प्रवृत्त करता है, लेकिन जब उनसे विपरीत कार्य करने की इच्छा होती है, जिसमें चेतना को एक प्रकार का दोष लगे, मतलब जो अहंकार है, जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो दूषित हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति वो करने की इच्छा उसे हो, तो तमोगुण उत्पन्न होता है। हिंसात्मक वृत्ति है, किसी का हक छीन लेने की वृत्ति है, किसी को बलजबरी पूर्वक कुछ करने की वृत्ति है। क्यों? क्योंकि पहले रजोगुण आता है, फिर इच्छा उत्पन्न होती है, तीव्र इच्छा, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे इतना धन चाहिए, कहीं से भी लाओ। फिर तुरंत ही मन है ना, वो सोचने लगता है कि हाँ, इस तरह से धन की प्राप्ति करूं, इस तरह से पैसे मिलेंगे, लांच लूं, इस तरह का घोटाला करूं, इस व्यक्ति के साथ चीटिंग करूं, एनजीओ चलाता हूं तो उनमें भी कोई घपला करूं। तो ये विचार इतने सूक्ष्म होते हैं और इतने जल्दी होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कब ये विचार आए और कब हम उन पर अमल करने लगे, और सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या सोच रहा है और कब सोच रहा है वो हमें पता नहीं चलता। निरंतर ये चलती रहती प्रक्रिया है मन की। आज भजन में है व्यक्ति, कल हो सकता है वो शराब के अड्डे में हो, और ये भी हो सकता है वो पूरे दिन सोए रहे, नींद में रहे, मुढ़ता में रहे, या कोई विपरीत क्रियाएं प्रवृत्ति करे, क्या कुछ नहीं करता। ये जो डेटा बैंक है, हमारी भीतर की स्मृति है, वो इतनी विशाल है, उनमें से कब कौन सी वृत्ति उत्पन्न हो पता ही नहीं चलता। अनुकूल वातावरण जैसे मिले कि तुरंत विचार आने लगते हैं। इस भाव पर कैसे कंट्रोल पाए?
3 अलग अलग प्रकार के भाव है। इसमें से जो निष्क्रियता वाला है वो कंडेंस्ड बना देता है, चेतना को आगे बढ़ने ही नहीं देता। व्यवहारिक जीवन में भी हम कोई काम कर नहीं पाते, करने की इच्छा ही नहीं होती। आलसी व्यक्ति है जो पड़ा रहता है, कुछ नया करने की इच्छा ही नहीं होती। या दूसरे व्यक्ति का हनन, दूसरे व्यक्ति के हकों का हनन, हिंसात्मक, विपरीत, बुरी सोच वाला, ये सब चेतना को और फंसाता है। और एक बार इनके चक्कर में पड़ गए ना, इनसे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वृत्तियों की एक साइकिल होती है, वृत्ति और स्मृति। मन में ख्याल आए, स्मृति में स्टोर, स्मृति में स्टोर हुआ, मन में आया। ये दोनों का आदान प्रदान, और जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतना ये आदान प्रदान बढ़ जाता है। बहुत ही जल्द मात्रा में, बहुत ही तीव्रता से अगर कोई विषय पर सोचा जाए तो उस विषय की जो छाप है वो गहराई से स्टोर होती है, तुरंत स्टोर हो जाती है। अगर उसे सहजता से माना जाए तो वो उभर कर आती है मन में और चली जाती है, आती है, सोच आती है और चली जाती है, सोच आती है और चली जाती है। उनकी कोई छाप नहीं पड़ती। उनके कोई संस्कार स्टोर नहीं होते उस भाव के। कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति, कोई किसी व्यक्ति के बारे में बहुत लंबे समय तक विपरीत सोचा, कोई वस्तु के बारे में, स्थल और काल के बारे में, तो उनकी जो गहराई से गहराई इफेक्ट है, छाप है, वो स्टोर हो जाती है, संस्कार स्टोर हो जाते हैं। फिर बार बार वही सोचने के लिए वो हमें मजबूर करती है। इतनी सी बात है। अब यहाँ मैजिक क्या है ये समझना है। ये भाव का जो टोटल कैलकुलेशन है ना, वो समझ में आ गया। सबसे पहले ये समझ लें, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आगे वाली बात नहीं समझ में आएगी। मन में सोच उभरती है, उन्हें 3 कैटेगरी में बांट देना है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप ये भी कहेंगे कि भाई सात्विक भाव है, अगर केवल उनमें रहे तो चित्त स्थिति नहीं मिलेगी। सात्विक भाव में क्या आता है? सत्संग आता है, प्रार्थना आती है, जप तप व्रत जो कुछ है, अलग अलग प्रकार के साधन हैं ज्ञान प्राप्ति के, मिल सकती है, लेकिन उनका एक टेन्योर रहेगा। जब तक ये भाव चल रहे हैं तब तक चेतना करीब है ऐसा लगेगा। हम इस भाव में हैं, चेतना इस भाव में है, तो चेतना मन में होगी। मन और भाव के साथ घिरी हुई ये चेतना थोड़े समय के लिए उपराम हो जाएगी। सुबह के समय पर एकदम शांति से हम बैठे हैं, कितनी शांति, आह्लादकता है। थोड़ी ही समय में जैसे ही अलग सोच उभर के आए, ये तुरंत ये शांति चली जाएगी और उनके स्थान पर दूसरे कोई विचार आने लगेंगे। और उस समय हो सकता है कोई भी वृत्ति हो, रजोगुण वाली हो, जो ज़्यादा कर्मों में, विषयों में, विकारों में, कुछ प्राप्त करने की अत्यंत कामना इच्छा में उलझा दे। या ये भी हो सकता है कि आलस्य आने लगे, तंद्रा आने लगे,
उस समय ये भी मन में सोच उभर के आने लगे कि भाई देखो, वो जो ध्यान कर रहा है वो आगे निकल गया, मैं तो पीछे हूँ, ये सब वो सब, उसमें भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा, सिद्धियाँ विद्या, सिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं इतना फेमस हो जाऊँ, ये सब। वो NGO चलाते हैं सत्वगुण में, वो सत्वगुण ही है, लेकिन उनमें भी कुछ प्राप्त करने की ज़्यादा, हमारे नाम कर लूँ, सब कुछ मेरे नाम कर लूँ, मेरा जो खर्चा है ना वो इसमें डाल दूँ, ये सब। कुल मिला के एक ही बात है, सत्वगुण वाली जो सोच है, भाव है, जब तक टिकेगा तब तक चेतना के करीब रहेंगे। जैसे ही वो रजोगुण में तब्दील हो जाए, तमोगुण में तब्दील हो जाए, कि तुरंत फिर से चेतना से दूर हो जाएगी। चेतना को भूल भी जा सकते हैं और भूल ही जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल दूर जाते हैं, भूल जाते हैं। एक बार उसे भूल गए, फिर उनके माध्यम से जो प्रकाश मिलता है उनके द्वारा, वो कंप्लीटली धीरे 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 डिम होता जाता है। और जैसे अंधेरे में असामाजिक प्रवृत्ति होती है, उसी तरह से मन बेलगाम हो जाता है। जो ऐसे तत्व है ना, वो अंधेरे का लाभ लेते हैं, हम सब जानते हैं। जैसे अंधेरा हुआ, व्यक्ति अपने घर में लॉक लगा देता है, ये सब करता है, खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। जो युवा स्त्री है वो घर में चली जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अंधेरे का लाभ लेते हैं ये लोग। यहाँ भी ऐसा होता है, मन अंधेरे का लाभ लेगा। अंधेरा मतलब चेतना का अभाव। आवारू तत्व भटकने लगेंगे इधर से उधर। वन्य पशु पक्षी रात को निकलेंगे अंधेरे का लाभ लेकर। उनकी शक्ति बढ़ जाती है उस समय। यहां पर परमात्मा ये कहते हैं, एक उपाय बताते हैं। और हाँ, पहले सिद्धांत निरूपण करेंगे, उपाय बाद में समझेंगे। सिद्धांत ये है कि ये चैव सात्विका भाव, ये सब जो भाव है, सात्विक भाव, 3 भाव के बारे में हमने समझ लिया। एक उत्साह, आनंद, धैर्य, ये सब उत्पन्न करने वाला है। एक कार्य में प्रवृत्त करने वाला है, लोभ उत्पन्न करने वाला है। और एक जो है वो निंद्रा में डालने वाला है, चेतना को कंडेंस्ड करने वाला है। ये 3 भाव की बात होगी। परमात्मा कहते मेरे द्वारा ये उत्पन्न होता है। परमात्मा मतलब हमारा आत्मा, हम उनके अंश हैं। घेरा है इसलिए दोनों में डिफरेंस है। वेदांत कहता है दोनों एक है, लेकिन घेरा है। घेरा है तब तक वो 2 अलग है। जब घेरा चला जाएगा, साक्षी भाव में चले जाएगी, हम परमात्मा में एक रूप हो जाएंगे। तो ये जो आत्मा है, ये जो चेतना है, वो चेतना के माध्यम से ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये 3 गुण चेतना को बाधित, मतलब उनसे जो भाव है उनसे चेतना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सब मेरे में है, लेकिन मैं उनमें नहीं। जब ये भाव उत्पन्न होते हैं तब चेतना के भाव से हम वंचित हो जाते हैं और अहम भाव में डूब जाते हैं। 3 में से कोई भी एक भाव में जैसे ही गिरे कि चेतना की जो मूल अनुभूति है साक्षी भाव की, वो चली जाती है। निंद्रा में तो चली ही जाती है। रजोगुण में इस समय इंद्रिय की
या कोई सोच में इतने डूब जाते हैं कि हम अपना आपा खो बैठते हैं। और सतोगुण में भी ऐसा होता है, भले हमें शांति मिली हो। देखो एक बात तो है, सतोगुण अत्यंत करीब है, इसलिए सतोगुण में रहने की सभी लोगों को सलाह है जो मास्टर दे रहे हैं। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है कि वो है, लेकिन वो भी एक मन के स्तर पर रहेगी, क्योंकि उस समय भी ये भाव मन में उत्पन्न होते हैं और हम उनके साथ जुड़े हैं। साक्षी भाव डेवलप अभी तक नहीं हुआ। परमात्मा में, चेतना में रहने की जो टेंडेंसी है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई। हम मन में रहकर, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अत्यंत कार्य से बहुत लंबे समय तक उसने काम किया, इतना थक गया, अब वो शांति से एक जगह पर बैठे, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुने, थोड़ा भजन सुने, थोड़ा शांति से ध्यान करे, तो उसे मन की प्रसन्नता मिलेगी। आप ये कहेंगे, मिलेगी, मन की प्रसन्नता तुरंत मिलेगी, लेकिन उस समय भी वो प्रसन्नता कब चली जाएगी वो पता नहीं है। फिर से वो उलझ जाएगा। तो करना क्या है? उनके बाद वाले श्लोक में 7वें अध्याय भगवद गीता के 13वें नंबर का श्लोक है, त्रिभी गुणभ्ये। ये जो 3 गुण हैं वो राग द्वेष आदि के द्वारा जीव को बंधन में डालते हैं और सर्व जीव इनसे मोहित होते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, फिर से बता देते हैं, राग और द्वेष इनसे उत्पन्न होता है। जब वस्तु की इच्छा होती है तब हम उनको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संजोग, कोई समय उस वस्तु को प्राप्त करने में बाधित होता है तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। मुझे इतना कम दिया गया, या कोई विषय के प्रति राग हो। इस 3 गुण से सत्संग में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे बहुत आनंद आया, कल नहीं आया, ये इसने मुझे रोका, ये सब। इन शॉर्ट पूरे दिन में जो जो सोच उत्पन्न होती है उनमें इधर उधर भटकता रहना, मन के साथ झूले में बैठ जाना, मन के झूले में, अहंकार के झूले में, और इधर उधर भटकते रहना। तो मोहित हो रहे हैं, परमात्मा कह रहे, और इस 3 गुण से भी जो विलक्षण है, जो परम है, उस अविनाशी को नहीं जानते, तत्व से नहीं जानते। देखने वाले को तुम देख, सुनने वाले को तुम सुन, कानों का कान, आँखों की आँख, किनके माध्यम से भाव उत्पन्न हो रहे वो सोच। तुम ध्यान करने जा रहे हो, लेकिन ध्यान कौन कर रहा है ये तो सोच। ये 3 गुण के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। साक्षी भाव में, परमात्मा के भाव में रहने की आवश्यकता है। अगर साक्षी भाव डेवलप हो जाए, परम तत्व का भाव डेवलप हो जाए, तो ये 3 गुण जो है वो अपने आप समता वाले हो जाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना वहाँ होगा, और वो उत्पन्न होंगे फिर भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुझ अविनाशी को जानने वाला
मुझ परम, देखो दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परम अव्ययम। अव्ययम, परम अव्ययम, परम अविनाशी। परम अव्ययम न अभिजानाति, परम अव्ययम न अभिजानाति। मुझ परम अव्यय को जानते नहीं हैं, तत्व से नहीं जानते। परम माम, परम माम अव्ययम न अभिजानाति। मोहित हो रहे हैं, सर्वम जगत मोहितम, सर्वम जगत मोहितम। किनके द्वारा मोहित हो रहे? ये तीन गुण के द्वारा। प्रयास करते हैं हम, राग को हटाओ, राग को हटाओ, राग को हटाओ, उनके स्थान पर अच्छे संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो, शांति मिले। लेकिन रहते हैं मन के स्तर पर, रहते हैं घेरे के साथ। ज्ञान ये नहीं है ज्ञान कि घेरे से ऊपर उठना है, जीव भाव बरकरार है, चाहिए तो घेरा। हमें उस कैद में रहना है, उस पिंजरे में ही रहना है। उस पिंजरे में थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर दे, बस थोड़ी शांति हो जाएगी। लेकिन फिर से जैसा पिंजरे में है तो पिंजरे का दुख दर्द तो होगा ही ना, आप कितना भी प्रयास करें। शरीर के लेवल पर दुख, मन के लेवल पर दुख, आसपास के माहौल में दुख आएगा, विपरीत स्थिति आएगी। कुछ ना हो तो ये शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी। विषय में अगर बहुत भुगतना है ऐसा सोचते रहेंगे, इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, सामने वाला थक जाएगा। इस घेरे में रहकर, इस तीन गुण में रहकर नृत्य से चेतना का आनंद नहीं मिलता, उनका साक्षी बनने से मिलता है। परमात्मा ये कहते हैं, मुझ अव्यय परम अव्यय न अभिजानाति। मुझ परम अव्यय को अगर जान ले कि भाई इसमें एक चेतना ऐसी है कि जिनके माध्यम से ये सब हो रहा है, लेकिन ये उसमें नहीं है, ये इनसे नहीं प्राप्त होता, ये मैं उसमें नहीं हूँ। उनका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा को तीन गुण में ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आनंद को हम कहाँ ढूंढते हैं? विषयों में। विषयों में आनंद है नहीं। मुझे इतना मिल जाए तो आनंद आ जाए, मुझे इतना मिल जाए तो आनंद आ जाए। और एक बार आनंद मिला तो व्यक्ति उनमें ही रममाण रहने की सोचते रहता है, लालायित रहता है। दोनों तरफ से नुकसान। और अगर ना मिला तो भी दुख, मिला तो उनके विपरीत संस्कार। तो इस तीन गुण जो है उनसे ऊपर उठकर साक्षी भाव में रहने का, भगवत भाव में रहने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा परमात्मा कहते हैं।